दोस्तों, एक रेशमा नाम की महिला होती है जिसकी उम्र वही महज 38 साल होती है। रेशमा अपने घर में रहती थी और रेशमा के उसी मकान में 2 कमरे जो है खाली पड़े हुए थे। तो रोज जो रेशमा होती है वो सोचती है क्यों ना जो है इन दोनों कमरे को उठा दिया जाए। वह अपने पड़ोसियों को बता के रखती है कि अगर कोई व्यक्ति कमरे की तलाश में हो तो वो ये जो 2 हमारे कमरे खाली पड़े हुए हैं इनको दिखा दीजिएगा, शायद जो है वो लोग इसको पसंद कर लें। दोस्तों, वो समय जो है 1-2 हफ्ते बाद एक लड़का आता है बाहर से और वहीं पे जो है कमरे की तलाश करने लगता है। तो जब पड़ोसियों ने उनके रेशमा के जो मकान है उसके किराए पे जो कमरे देने की बात कर रखी थी, रेशमा के ही घर में भेज देते हैं। जब वो लड़का आता है, रेशमा से बात करता है, तो वह जो है उन लोगों की डील पक्की हो जाती है। यानी कि रेशमा जो है रेशमा पूछती है कि आखिर तुम कितने लोग हो, कितने लोग रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सारी मतलब चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले करके फाइनली जो रेशमा होती है उसको अपने घर पर रख लेती है। दोस्तों, उस रात को जो है जो लड़का होता है वह जो सारा सामान बाहर से लेके आता है और फिर खाना पीना खाता है और फिर उसी कमरे में रहने लगता है। 1-2 दिन तक तो चलता है। उसके बाद में रेशमा सोचती है क्यों ना जो है हमने इससे कि कुछ भी अभी तक किराया तो लिया नहीं है और अगर ये भाग गया तो आखिर फिर हमारा जो है ये महीना ऐसे ही चला जाएगा। रेशमा अचानक से उठती है और वह जो है उसी लड़के के कमरे की तरफ चल देती है। और जब कमरे की तरफ चल देती है तो वह जो है देखती है कि उसका जो गेट होता है वो अंदर से बंद था। वह जब खिड़की के ज़रिए से देखती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर जो है इतने टाइम अगर दरवाज़ा खटखटाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मैं इसको खिड़की के ज़रिए से ही इसको बोल देती हूँ। जब रेशमा उसकी खिड़की खोलती है तो वह दोस्तों अंदर का जो दृश्य होता है, जो सीन होता है, वो रेशमा देख करके शॉक हो जाती है, हैरान हो जाती है। आखिर ऐसा रेशमा ने क्या देखा था कि दोस्तों आखिर रेशमा के जो है पैर के तले से ज़मीन खिसक गई थी। दोस्तों, रेशमा जब देखती है कि वो जो लड़का होता है उसके कमरे में जो है एकदम नग्न अवस्था में वह दोस्तों ब्लू फिल्म देख रहा होता है और वह बहुत आपत्तिजनक कार्य भी कर रहा होता है। दोस्तों, उसका जो रेशमा होती है, रेशमा का पति जो है वो विदेश में बाहर काम कर रहा होता है, यानी कि सालों साल वो अपने घर पे नहीं आता है। इधर जो है रेशमा ये सब देख करके उसको भी ये चीज़ें सारी करने को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो रेशमा भी उसके दरवाज़ा खटखटाती है और फिर वह अंदर चली जाती है। जैसे ही वो जो लड़का होता है वो रेशमा को देख करके एकदम से चौंक जाता है और वह दोस्तों शर्मिंदगी के मारे दोस्तों तुरंत कपड़ा पहन लेता है। रेशमा वो सब सारी चीज़ें उसको कहती हैं कि आखिर जो काम तुम कर रहे थे, यानी कि जो वीडियो आप देख रहे थे, वो वीडियो जो है मुझे भी दिखाओ, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो दोस्तों ब्लू फिल्म देख रहा होता है। रेशमा की जब ये बातें वो लड़का सुनता है तो दोस्तों वो साथ में ही एक ही पास में बैठ करके वो फिल्म देखते हैं। और उसके बाद में वो जो रेशमा नाम की महिला होती है वो तो पहले से ही ये सब चरम सुख ना पाने के चक्कर में वो इंतज़ार कर रही होती है और ये जब उसको मौका मिला तो वो छोड़ने वाली किधर थी। दोस्तों, रेशमा उसके साथ में गलत तरीके से हरकतें करना चालू कर देती है और उसके बाद दोस्तों वो जो लड़का होता है उसको तो हरी झंडी मिल ही जाती है और फिर वो लड़का और रेशमा दोनों साथ में मिल करके दोस्तों संबंध स्थापित कर दिए थे। यानी कि उसके साथ में उस रात को 2-3 बार दोस्तों यानी कि उसके साथ में संबंध बनाते हैं और फिर उन दोनों को दोस्तों वो जो सिलसिला होता है वो ज़्यादा दिन तक बढ़ता ही रहता है, यानी कि 3 महीने हो जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एक दिन जो है रेशमा उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा कर देती है कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके ये कहानी शौक में हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर जो है रेशमा उस लड़के के साथ में ऐसा क्या कांड कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कॉमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग देख कहाँ से रहे। तो डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है दिल्ली की। दोस्तों, दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक रेशमा नाम की महिला होती है। रेशमा की उम्र दोस्तों यानी कि 38 साल होती है। रेशमा दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हॉट होती है। रेशमा जो है जब दिल्ली में वो रह रही होती है तो उसका एक बड़ा मकान होता है
रेशमा जो है उसी से सारा खर्च उसका निकला करता था। यानी कि रेशमा के जो कमरे में 2 कमरे उसके होते हैं, वो खाली पड़े हुए थे रेशमा के घर में। रेशमा और रेशमा की जो एक बेटी होती है और रेशमा का पति जो है बाहर विदेश में काम कर रहा होता है। दोस्तों रेशमा जो है केवल परिवार में 2 ही लोग घर पे रहा करते थे। रेशमा के जो मकान में 2 कमरे जब खाली पड़े हुए थे तो रेशमा ने अपने पड़ोसियों को बता करके रखा था कि आखिर जो है अगर कोई व्यक्ति कमरे की तलाश में आए तो हमारा कमरा जो है दिखा दीजिएगा, अगर उसको पसंद आता है तो मैं उसे किराए पे उठाने के लिए तैयार हूँ। ये दोस्तों सारी चीज़ें पड़ोसियों को मालूम था। और उसी समय एक बिहार का लड़का आता है एक कंपनी में काम करने के लिए। वह जब लड़का जाता है तो उसी यानी कि रेशमा के मकान की तरफ उसको लोग भेज देते हैं। और दोस्तों उस लड़के का नाम होता है राजा। राजा जब उस कमरे को देखता है तो उसको पसंद आ जाता है और वह जो है उसी कमरे में रहने लगता है। यानी कि रेशमा से बात हो जाती है और रेशमा जब पूछती है कि आखिर जो है तुम क्या काम करते हो, तो राजा बोलता है कि हम यहीं पे नज़दीकी एक कंपनी है उसी में जॉब करता हूँ। दोस्तों वो जो रेशमा होती है वो जैसे ही राजा को देखती है तो एकदम से वो देख करके शौक हो जाती है, क्योंकि राजा जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, यानी कि 25-26 साल का ही था और हाइट 6 फीट की थी, हट्टा कट्टा नौजवान था। दोस्तों वह उसी यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ही दोस्तों वो रहने लगा था। और एक दिन राजा ने 3000 रुपये किराया दिया था और उस 3000 के बाद में यानी कि रेशमा को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसने सोचा क्यों ना जो है इस लड़के से पैसा मांग लिया जाए। और ये जो है हमारा किराए पे कमरा तो है ही उसके पास। दोस्तों जब तुरंत वह उसके कमरे के पास में जाते हैं, यानी कि उसको बातचीत करने के लिए जाते हैं राजा से, तो वह जो है पहले तो कुंडी खटखटाता है, लेकिन वह जो कुंडी खटखटाती है तो उसको सुनाई नहीं देता है। फिर जैसे ही खिड़की के ज़रिए से वो देखती है तो रेशमा जो होती है एकदम से सन्न हो जाती है। दोस्तों सन्न इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो लड़का होता है राजा, वो दोस्तों ब्लू फिल्म देख रहा होता है और कुछ अजीबो हरकतें कर रहा था। दोस्तों ये सब देख करके उसके भी जिस्म में यानी उसके भी बॉडी में दोस्तों करंट जैसा दौड़ जाता है। यानी कि जो रेशमा होती है, रेशमा का पति 1 साल से जो है वो बाहर ही काम कर रहा होता है, उसको भी जिस्म की भूख थी, इसीलिए तुरंत जो है वह दरवाजे को कस के पीटती है। और फिर जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो वह फिर कहते हैं कि आखिर तुम जो फिल्म देख रहे होते हैं वो फिल्म हमको भी देखना है। दोस्तों पहले तो एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वह जो राजा नाम का लड़का होता है अपनी मालकिन के साथ में बैठ करके वो मूवी देखने लगता है। और फिर वो जो रेशमा होती है वह राजा के साथ में मिल कर के अजीबो हरकतें करना चालू कर देती है। दोस्तों उन दोनों का दोस्तों यानी कि जब राजा को लगता है कि आखिर मालकिन भी इस काम में सहमत है, यानी कि हरी झंडी मिल रही है, तो वो जो है ये अवसर छोड़ने वाला कहाँ था। फिर राजा भी दोस्तों अपने मालकिन का उसी कमरे में जम करके दोस्तों यानी कि जम करके संबंध स्थापित कर देता है। और इस कदर दोस्तों उसका धीरे धीरे सिलसिला जो है रोज़ का पड़ जाता है, यानी कि 3 महीने तक उन दोनों का ये जो सिस्टम है वो चलता ही रहता था। एक दिन दोस्तों उसकी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है दामिनी जब पढ़ाई करके आती है तो वह जो है रात में अपने माँ के साथ में ही लेटी थी। उसकी माँ जब होती है रात में उठ करके और डायरेक्ट चली जाती है राजा के कमरे में। दोस्तों 1 घंटा हो जाता है उसके कमरे से रेशमा आती ही नहीं है। तब तक अचानक से दामिनी की आँख खुलती है और वो सोचती है कि आखिर माँ को 1 घंटे हो गए और आखिर इतनी रात में कहाँ चली गई। वह उठ करके देखती है तो उसकी माँ जो है कहीं पे दिखाई नहीं देती। फिर उसको अचानक से समझ में आता है, आखिर देखते हैं जो राजा है उसके कमरे में तो शायद नहीं गई किसी काम से। दोस्तों वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है तो उसके कमरे से अजीबो तरीके से आवाज़ निकल रही थी। यानी कि दोस्तों वो आवाज़ जो है सिसकारियों भरी आवाज़ आती है। और दोस्तों जैसे ही जो राधिका होते हैं वो कमरे जो खिड़की होती है खिड़की के ज़रिए से झाँक करके देखती है तो वो उसकी आँखें जो है फटी की फटी रह जाती है। वह दोस्तों वो दृश्य देख करके हैरान हो जाती है, यानी कि उसकी जो माँ होती है और राजा के साथ में दोस्तों नग्न अवस्था में संबंध स्थापित कर रहे थे। वह तुरंत अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसकी माँ जब उसकी माँ जब ये सारे कृत्य काम करके आती है तो वह उसी के कमरे में सो जाती है।
लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर हमारी लड़की ने हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है और ये सारी सच्चाई उसको मालूम भी पड़ गई। सुबह उठ करके दोस्तों वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती, अपने कॉलेज चली जाती है और उसकी जो माँ होती है वो घर पे ही रहती है। शाम के टाइम जब वही 8 बजता है तो उसकी माँ जो होती है कहती है कि दामिनी, मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सब्ज़ी लाने के लिए और तुम घर में ही रुकना। दोस्तों उसकी माँ जो होती है वो चली जाती है मार्केट में सब्ज़ी लाने के लिए। इधर दामिनी जो है वो लड़का आ जाता है, यानी कि संडे का दिन था तो उसकी छुट्टी ही थी। वो लड़का आ जाता है, फिर वो जो दामिनी होती है उस लड़के को वीडियो दिखाती है और कहती है कि जो ये काम जो है तुम हमारी माँ के साथ में कर रहे थे वही काम आज तुम हमारे साथ में करोगे। वो दोस्तों देख करके वो वीडियो जब दिखाती है तो शौक हो जाती है, यानी कि वो समझ में नहीं आ रहा था उसके राजा के कि आखिर हम करें भी तो क्या करें, अगर ना करें तो फंस रहे हैं। यानी कि दोस्तों राजा को जो है वो काम करने में बहुत ही सुख मिल रहा होता है, क्योंकि वो तो ये सब चाहता ही था। दोस्तों उसके साथ में फिर जम करके वो सब काम करता है उसकी लड़की के साथ में भी, और दोस्तों सिलसिला उसका भी ऐसे ही बढ़ने लगता है। एक दिन जब उसकी माँ जब मार्केट से आ जाती है और अचानक से उसकी माँ जब उसके रूम की तरफ जाती हैं तो उसके कमरे में अजीब तरीके से आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों ये दृश्य देख करके वो भी हैरान हो जाती है, यानी कि समझो कि उसके मकान के ऊपर बिजली दोस्तों गिर गई। मतलब वो खुद काम कर रही थी तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी जो बेटी काम कर रही होती है तो देख करके हैरान हो जाती है और फिर वह तुरंत उस लड़के को वह जो है आपत्तिजनक में गाली देने लगती है। और फिर जो दामिनी होती है वो कहती है कि माँ आखिर तुम इसको गाली क्यों दे रहे हो, कसूर तो तुम्हारा भी है क्योंकि तुमने भी ऑलरेडी इसके साथ में काम कर चुकी हो और फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो। वह दोस्तों तुरंत दामिनी जो है अपनी माँ को वीडियो दिखा देती है। फिर उसकी माँ जो है हैरान हो जाती है और कहती है चलिए ये बात जो है बाहर तक नहीं जानी चाहिए और जो है हम दोनों मिल करके इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। वो दोस्तों माँ और बेटी दोनों मिल करके वो जो राजा नाम का लड़का होता है उसके साथ में वो अपने जो है ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी। लेकिन एक दिन दोस्तों उस लड़की यानी कि उसकी जो छोटी लड़की होती है दामिनी को दोस्तों उल्टी आना चालू कर देती है, यानी कि उसके जो पेट में 3 महीने का बच्चा हो जाता है। जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि 3 महीने का बच्चा है। यानी कि दोस्तों वो हैरान हो जाती है कि आखिर अब हम करें तो क्या करें। फिर ये जो है जब उसका पेट बड़ा होने लगता है तो पड़ोसियों को मालूम हो जाता है कि आखिर इसका रीज़न क्या है। दोस्तों तुरंत जो है वह पड़ोसी जो होते हैं पुलिस को बता देते हैं और पुलिस जब आती है तो सबको दोस्तों उस लड़के को भी उठा लेते हैं। और जब पुलिस इन्फॉर्मेशन करती है तो पता चलता है कि राजा और इन तीनों को जो है बड़ा चक्कर है। दोस्तों जब ये पुलिस अपने हरकत में आती है तो आखिर वह कहती है कि आखिर जो है रेशमा से पूछताछ करती है कि आखिर इसका अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन तुम अगर बोलो तो आखिर क्या किया जाए, इस लड़के को जेल जाना चाहिए या शादी करना चाहिए। रेशमा कहती है कि साहब आखिर जो है हम अपने लड़की की जो है इस लड़के के साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं और जो ये किराए पे कमरे हैं उसको इसके नाम पे भी कर दूंगा, लेकिन इस लड़की को जो है हमारी लड़की के साथ में शादी करना होगा और हम जो है इस घर को छोड़ करके बाहर हम भी सेटल हो जाएंगे। दोस्तों जब ये बात जो है राजा सुनता है तो राजा जो है वो भी मन ही मन सोचता है क्यों ना जो है शादी तो करनी है और यहीं पे जो है हमारी शादी भी हो जाएगी, हमारा जो है कंपनी का जॉब भी चलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का किसी भी दोस्त को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि दोस्तों समाज में हो रही घटित घटनाओं को सामने जागरूक करना है। क्योंकि किस प्रकार से एक अपने हवस के चक्कर में दोस्तों यानी कि रेशमा जिस प्रकार से अपने जिस्म की आग को बुझाने के लिए ये सब काम किया, यानी कि उसकी जो लड़की होती है वो ये भी नहीं देखती कि आखिर इसका मैसेज जो है कितना भयावह होगा, कितना गलत होगा, कितना गंभीर होगा। दोस्तों ये कहानी जो है आप लोगों को एक छोटी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्यारा सा कमेंट ये भी करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।